वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग मक्के की फील्ड पे आ गए हैं, एग्री जीपीपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बीएससी के बच्चे उपस्थित हैं। इन सबको जो है इनब्रेड और प्योर लाइन के बारे में बताएंगे और किस तरीके से सिंथेटिक वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है उस सारी प्रोसेस को बताने वाले हैं। रैंडम पॉलिनेशन क्या होता है, कंट्रोल पॉलिनेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बच्चों को बताना है, इसीलिए इनको फील्ड लेकर के आए हुए हैं। तो ये मक्के की फील्ड आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले इनको नॉर्मल चीज़ें, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है, उन नॉर्मल चीज़ों को बता देते हैं बच्चों को। उसके बाद जो है सिस्टमेटिक तरीके से अलग चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखिए बच्चों, मक्के का जो पौधा है ये मोनोइसियस है, आपको पता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो इस प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? मोनोइसियस बोलेंगे। मेल पार्ट को यहाँ पे हम इसको टसल बोलते हैं और फीमेल पार्ट को हम कॉब बोलते हैं। नहीं, कॉब बोलते हैं। कॉब को हम ईयर भी बोल सकते हैं, कॉब या फिर ईयर। तो एक प्रकार से मक्के का पौधा क्या है? मोनोइसियस प्लांट है। इसका बॉटनिकल नेम आपको पता है, जियामेज होता है। क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं, हमने आपको बता रखा है। 4 स्पीसीज है, जियामेज जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, और जिया मेक्सिकाना जिसको एनुअल टियोसेंटे बोलते हैं। जिया पेरेनिस है जिसको हम पेरेनियल टेट्राप्लाइड टियोसेंटे बोलते हैं, जिसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। और एक होता है जिया डिप्लोपेरेनिस जिसमें 20 गुणसूत्र होते हैं, 20 क्रोमोसोम होते हैं, और ये भी पेरेनियल होता है। इसको पेरेनियल डिप्लॉयड टियोसेंटे बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 स्पीसीज हैं जीनस जिया के अंतर्गत। अब देखिए इनब्रेड क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, देखिए जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, जैसे कि मक्के में क्या है कि हमने आपको बताया, एक तो मोनोइसिस कंडीशन है, इसकी वजह से क्रॉस पोलिनेटेड है। दूसरी चीज इसमें प्रोटेंड्री होती है, पहले जो है मेल पार्ट आता है, उसके बाद फीमेल आता है। तो ये किसको इंश्योर करता है? क्रॉस पोलिनेशन को। तो अब इसमें जो है क्या है, पेरेंटल लाइन को अगर हमको मेंटेन रखना है, पेरेंटल लाइन को अगर मेंटेन रखना, क्योंकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा ना, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो अगर पेरेंटल लाइन को मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे फीमेल को कवर कर दिया गया है। देखो ये फीमेल को यहाँ पे सिल्क कवर से जो है क्या कर दिया गया? कवर कर दिया। क्यों कवर कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें सिल्क आता है। ये देखो, ये सिल्क आता है ये, और ये एज ए स्टिग्मा और एज ए स्टाइल दोनों वर्क करता है। यहाँ पे पॉलन जो है आ करके इसको पॉलिनेट कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं। ये सिल्क आने से पहले इसको क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। इसको बोलते हैं सिल्क कवर, ढक देते हैं। जब इससे ढक देंगे तो हम डिजायरेबल पॉलन से इसको पॉलिनेट कर पाएंगे। जैसे सेल्फिंग करना है तो हम क्या करेंगे? इसको हमने ढक दिया। यहाँ पे जब सिल्क आएगा इसके अंदर तो क्या करेंगे? हम देखते रहेंगे इसमें जो है पॉलन, मतलब एंथेसिस भी जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे एंथेसिस स्टार्ट है ना, देखो फ्लावर जो है ओपन हो चुके ना ऊपर, ये मेन ब्रांच है और ये सब लेटरल ब्रांच है। तो इसमें जब एंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे? कवर कर देंगे टसल कवर से। टसल कवर से मॉर्निंग इवनिंग में कवर कर देंगे, मॉर्निंग में आकर के इसको पॉलन को कलेक्ट करके और सेल्फिंग करा देंगे। तो अब देखो ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। ये कैसा हो, किस कंडीशन में होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। मतलब अगर हाइट की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। एक बार जब सेल्फिंग करते हैं तो 50% हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बार जब करते हैं सेल्फिंग तो फिर 50%, उसका 50% रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर 6 से 7 जनरेशन तक हम अगर सेल्फिंग करें तो हमको नियरली होमोजाइगस लाइन जो है मिल जाती है, और उसी नियरली होमोजाइगस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इनब्रेड बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम इनब्रेड टर्म यूज करते हैं। मतलब इनब्रेड का मतलब क्या है? नियरली होमोजाइगस लाइन ऑब्टेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फिंग इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उसमें हम सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की अगर प्रोजनी ऑब्टेन कर लेते हैं तो वही क्या हो जाएगी? प्योर लाइन हो जाएगी। प्योर लाइन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की प्रोजनी होती है। ठीक है, तो हम प्योर लाइन में जो है यूज करेंगे मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करेंगे प्योर लाइन, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करेंगे इनब्रेड। ये आपको क्लियर हो गया। प्योर लाइन होगी जो वो 100% होमोजाइगस होगी।
जबकि इनब्रेड जो होगी वो 99.99% तक होमोजाइगस होगी। क्लियर। अब अगर हमने मान लो सपोज दैट इनब्रेड बना लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्फिंग कर रखी है, यहाँ पे ये जो है F2 पॉपुलेशन लगी हुई है और इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल कंडीशन में सेल्फिंग हो रही है। तो अभी हमको F3 मिल जाएगा, F3 को अगले सीजन में लगाएंगे, फिर सेल्फिंग करेंगे, F4 सीड मिलेगा। तो हमने आपको बताया 6 से 7 जनरेशन तक जब सेल्फिंग करेंगे तो हमको इनब्रेड मिल जाएंगे। सपोज दैट हमने 10 इनब्रेड बना लिया, तो अगर हमको मान लीजिए एक हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड बनाने के लिए जो प्रक्रिया हमने सेल्फिंग के लिए आपको बताया है वही प्रक्रिया हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, हाइब्रिड बनाने के लिए। वहां पे क्या होगा कि पॉलन यहीं से हम लेकर के नहीं आएंगे, पॉलन दूसरी इनब्रेड से लेके आएंगे। सपोज दैट एक इनब्रेड ये लगी हुई है, एक इनब्रेड ये लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने सिल्क को कवर कर दिया, इसको हमको एज ए मेल लेना है, यहाँ पे सिल्क को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हम एंथेसिस होने लगेगी तो हम टसल से जो है पॉलन को कलेक्ट करके यहाँ पे पॉलिनेशन कर देंगे और हाइब्रिड जो है हमारा सीड बन जाएगा। अब 10 इनब्रेड आपके पास है, 10 इनब्रेड आपने बना लिया, 10 इनब्रेड को आपने क्या किया, फील्ड में लगा दिया, 10 इनब्रेड को आपने फील्ड में लगा दिया और रैंडम पॉलिनेशन जो है होने दिया, रैंडम पॉलिनेशन होने दिया। तो अब उसमें क्या होगा कि एक इनब्रेड का पॉलन दूसरी इनब्रेड के पास, दूसरी इनब्रेड का पॉलन पहली इनब्रेड के पास, तीसरी इनब्रेड का, इस तरीके से रैंडम पॉलिनेशन सारी इनब्रेड में हो जाएगा। तो प्रत्येक इनब्रेड लाइन में जो सीड बनेगा वो एक प्रकार से क्या होगा, हाइब्रिड सीड होगा। और उस हाइब्रिड सीड को अगर हम मिक्स कर लें, उस हाइब्रिड सीड को अगर हम मिक्स कर लें तो वो जो मिक्स सीड होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट वैरायटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट वैरायटी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो इनब्रेड लिया है उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी अगर टेस्टेड नहीं है, कंबाइनिंग एबिलिटी अगर टेस्टेड नहीं है, कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने एक इनब्रेड का दूसरी इनब्रेड से क्रॉस कराया तो हमको जो F1 मिलेगा, F1 अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो इसका मतलब P1 इनब्रेड 1 और इनब्रेड 2 जो है अच्छे से कंबाइन कर रहे हैं ना। अगर मान लो P1 और P2 अच्छे से कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन P1 का जब हम P3 से क्रॉस कर रहे हैं तो अच्छे से कंबाइन, मतलब F1 हमको अच्छा नहीं मिला, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाएगा कि P1 जो है वो P2 से ही केवल अच्छे से कंबाइन कर पाएगा, दूसरे पेरेंट से अच्छे से कंबाइन नहीं कर पा रहा। मतलब P1 और P2 के पास स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है नहीं। तो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी अगर है तो हम उससे क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। अगर मान लो P1 इनब्रेड 1 का क्रॉस हमने इनब्रेड 2 से किया, हाइब्रिड जो आया अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनब्रेड 1 का क्रॉस इनब्रेड 3 से किया, हाइब्रिड जो आया अच्छे से परफॉर्म किया। इनब्रेड 1 का हमने क्रॉस किया इनब्रेड 4 से, उसका हाइब्रिड आया वो भी अच्छे से कंबाइन किया, मतलब F1 अच्छा दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो P1 है वो नंबर ऑफ इनब्रेड लाइन से अच्छे से कंबाइन कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है। तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अगर है तो ऐसी लाइंस को, जैसे हमने इनब्रेड 1 को टेस्ट किया है उसी तरीके से हम अदर इनब्रेड्स को भी टेस्ट कर लेंगे कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए। अब जितनी भी इनब्रेड्स हमारे पास है, मान लो सभी जो है आपस में क्या है, बेटर जो है कंबाइनिंग एबिलिटी रखती हैं, उनको अगर हम फील्ड पे लगा दे रहे हैं तो उससे अगर, जैसा कि हमने रैंडम मेटिंग अभी आपको बताया था कंपोजिट के केस में, अगर उससे हम रैंडम मेटिंग करा के जो है सीड को मिक्स करके जो है एक वैरायटी बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक वैरायटी। तो इनब्रेड क्या है, प्योर लाइन क्या है, कंपोजिट वैरायटी क्या है, सिंथेटिक वैरायटी क्या है, ये आपको क्लियर हुआ। अब जैसे एक ये वो इनब्रेड है और एक ये इनब्रेड है नहीं, सपोज दैट इनका हमने क्रॉस करा दिया, मतलब 2 पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और ये जो F1 आएगा इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहेंगे। अब ये इनब्रेड है और ये इनब्रेड है, इसका हमने क्रॉस करा दिया, F1 आ गया, इसको हमने रख लिया। उधर लगी हुई है मान लो इनब्रेड 3 इनब्रेड 4, उनका हमने क्रॉस किया, F1 आया, उसका सीड रख लिया। अगले जनरेशन में ये जो F1 आए हैं उनको हमने लगा दिया। जब लगाया तो अब उन दोनों F1 के बीच में हमने क्रॉस बना दिया, उन दोनों F1 के बीच में जो क्रॉस बना दिया, उसके बाद जो हमको सीड मिलेगा
वो क्या कहलाएगा? डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डबल क्रॉस हाइब्रिड कहलाएगा। डबल क्रॉस हाइब्रिड का एक फायदा ये है कि जैसे मान लो 4 पेरेंट यूज कर रहे हैं ना, तो चारों पेरेंट्स के पास अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो चारों पेरेंट्स के कैरेक्टर को हम क्या कर पा रहे हैं? कंबाइन कर पा रहे हैं एक हाइब्रिड के अंदर। एक हाइब्रिड के अंदर हमने चारों पेरेंट्स के लक्षण जो है कंबाइन कर दिया, है नहीं? तो एक फायदा ये है डबल क्रॉस हाइब्रिड का। डबल क्रॉस हाइब्रिड जो है जोन्स के द्वारा दिया गया था, जोन्स ने सजेस्ट किया था। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है सल के द्वारा जो है सजेस्ट किया गया था। इसमें देखो इनब्रेड क्या होती है? इनब्रेड वीक होती है। इनब्रेड क्या होती है? वीक होती है। तो जोन्स का सजेशन ये था कि इनब्रेड का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको सफिशिएंट अमाउंट में हाइब्रिड सीड नहीं मिल पाता है, सफिशिएंट अमाउंट में हाइब्रिड सीड नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम 2 F1 का क्रॉस कराते हैं तो हमको हाइब्रिड सीड जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। इसके लिए जो है जोन्स ने डबल क्रॉस हाइब्रिड को सजेस्ट किया था। अच्छा, अब 3 वे क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है? 3 वे क्रॉस हाइब्रिड में क्या है? जैसे इनब्रेड 1 का इनब्रेड 2 से क्रॉस किया, F1 आ गया, ठीक है, इसका सीड हमने रख लिया, इसको अगले जनरेशन में हमने लगाया, अगले सीजन में लगाया, और I3 मतलब इनब्रेड 3 से हमने क्रॉस करा दिया, इनब्रेड 3 से हमने क्रॉस करा दिया। तो अब जो हाइब्रिड मिलेगा वो क्या कहलाएगा? 3 वे क्रॉस हाइब्रिड जो है कहलाएगा। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने बनेंगे? जैसे हमने मान लो 10 पेरेंट्स इन्वॉल्व कर लिए, तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने बनेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है n(n-1/2), n(n-1/2). तो 10 पेरेंट्स हैं, 10 पेरेंट्स का हमने जो है अगर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनाया, कितने क्रॉस बनेंगे? 45 बनेंगे, क्योंकि 10 × 9 90 / 2 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले ही जो है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड सबका फार्मूला होता है, बताया है आपको क्लास में, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने हाइब्रिड बनेंगे। उसके बाद फिर जो है हाइब्रिड बनाने के बाद पेरेंट्स के साथ में लगाया जाता है। देखो उधर ट्रायल लगा हुआ, उसका वीडियो हमने पहले बनाया था, अभी प्रीवियस जो वीडियो बना है वो उसी पे बना हुआ है। जो हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड को पेरेंट्स के साथ में चेक के साथ में लगाएंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिल गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।